पहले सबको नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है। आज भगवान वाल्मीकि जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है और तमाम दिल्ली के अंदर बड़ी धूमधाम से रथ यात्राएँ निकल रही हैं, शोभा यात्राएँ निकल रही हैं, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। तो तमाम लोगों को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। शकरपुर में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। राजधानी दिल्ली में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। शकरपुर में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। उन्होंने विभिन्न वाल्मीकि मंदिरों में जाकर लोगों को बधाई दी। आइए जानते हैं उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ स्वयं मौजूद है दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, वाल्मीकि जयंती पर जगह जगह आपके क्षेत्र में शोभा यात्रा निकल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? पहले सबको नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है। आज भगवान वाल्मीकि जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है और तमाम दिल्ली के अंदर बड़ी धूमधाम से रथ यात्राएँ निकल रही हैं, शोभा यात्राएँ निकल रही हैं, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। तो तमाम लोगों को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरा एक निवेदन है, खासकर युवा जो हमारे हैं देश के उनसे, कि जो ऐसे महान भाव महर्षि वाल्मीकि जैसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है। यदि इनके इतिहास में जाया जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी एक डाकू थे, इनका नाम रत्नाकर था। लेकिन जब नारद मुनि जी के संपर्क में आए तो अपने जीवन को बदल दिया उन्होंने। उसने इतनी कड़ी तपस्या की कि महादेव भी प्रसन्न हो गए इस बात से, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न, सब लोग प्रसन्न हो गए कि इतनी घोर तपस्या की कि उनके दीमक का, शरीर पे दीमक भी लग गई। तो वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार उन्होंने तपस्या की। और उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है हिंदुओं का, हमारा रामायण, उसकी रचना की। आज उनकी जयंती पर मैं सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबसे युवाओं से ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि वो हमारे जो पूर्वज हैं उनके दिखाए रास्ते पे चलें। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, चाहे डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, जिन्होंने कहा कि भाई क्या करना है जीवन में, कैसे ढालना है जीवन को। तो ये सब चीज़ों को आत्मसात करते हुए पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी को? कल जिस तरीके से एक वीडियो आया, लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, संजय सिंह को शेर बता रहे हैं लोग। देखिए, संजय सिंह शेर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय सिंह ने आवाज़ उठाई। संजय सिंह ने यदि प्रधानमंत्री को बताया कि वो आप अडानी की नौकरी करते हैं, ठीक है, उन्होंने साहस दिखाया पार्लियामेंट के अंदर जाके कि गलत को गलत कहना है, तो इसलिए उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और ये कल देखना आप, केस पूरी तरह मरेगा कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और संजय सिंह की जमानत तुरंत हो जाएगी उसके बाद। अरविंद केजरीवाल के निवास का जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी कनॉट प्लेस में केजरीवाल के निवास का प्रदर्शनी लगाते हैं और उसका बाजाबता फीता काटते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं तोमर साहब? ये जो होती है ना कि तुच्छ राजनीति है, उस पर अब कोई मुद्दा तो है नहीं, इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। जितना लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आम आदमी से आप चर्चा करेंगे तो वो कहते हैं कि बहुत गलत कर रहे हैं ये। और ये अब हार के डर से, क्योंकि बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, अब हार के डर से इन्होंने अपनी 2 स्टार प्रचारक, स्टार कंपेनर होते हैं ना, ईडी और सीबीआई, उसको मैदान में छोड़ दिया है कि जाओ अब तुम प्रचार करो हमारा। तो इसका भी बहुत नेगेटिव असर जाने वाला है। इतनी सारी इंक्वायरी करवा ली, अभी तक कुछ नहीं निकला, ये भी करवा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अरविंद केजरीवाल ने अपना घर तो बनाया नहीं है। 50 साल पुराना जो घर टूट रहा था उसको रेनोवेट किया सरकार ने, किया, पीडब्ल्यूडी ने किया है, ठीक है, उसकी खूब इंक्वायरी कराएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये जो घटिया स्तर की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि अब बात करने का। प्रदूषण को लेकर क्या कर रही है आपकी सरकार? और इवन भी होगा क्या? अभी रेड लाइट पे आप लोग जा रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ। देखिए, बहुत सारा पहले से फ़र्क है, लेकिन फिर भी
ये जो महीने होते हैं, एक महीना विशेष तौर नवंबर का महीना होता है, बहुत क्रिटिकल होता है दिल्ली के लिए, और हम लोग जितने उपाय कर सकते हैं वो लगातार करते हैं और फेज़ वाइज करते हैं। पहले फेज़ में हमने इस तरह जो करना चाहिए था हमने सब कुछ किया, ठीक है, जो सावधानी बरतनी चाहिए हमने बरती। अब दूसरा फेज़ हुआ, दूसरे फेज़ में भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इस घुटन से बचाया जाए, प्रदूषण जितना कम से कम हो सकता है उसके लिए हमने अब ये भी किया है कि अभी हमारे तमाम कार्यकर्ता रेड लाइट्स पे जाके वहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको फूल देके कि भाई जैसे ही रेड लाइट ऑन हो अपनी गाड़ी ऑफ कर दीजिए ताकि प्रदूषण कम हो। ऑड इवन का भी जरूरत मुझे लगती नहीं है, अगर जो जरूरत पड़ेगी तो ऑड इवन भी करेंगे, हमने करके दिखाया है दुनिया के अंदर, ठीक है, और विशेषतः देश के अंदर एक ही मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने साहस दिखाया था पिछली सरकार में कि ऑड इवन अगर लागू करना है तो लागू करना है, और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें लोग बहुत खुश हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, शानदार तरीके से पूलिंग करके गए, जैसे भी किया, लेकिन लोगों ने बहुत हंसी खुशी से उसमें हिस्सा लिया, और आगे जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। और बाकी सारे उपाय हम लोग कर रहे हैं जो बढ़िया से बढ़िया प्रदूषण को कम करने के लिए हो सकते हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।